अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप उसके मतलब गाइड करेंगे। स्टॉक मार्केट में 3 कैटेगरीज के अकाउंट होते हैं: सहूलत अकाउंट, नॉर्मल अकाउंट और रोशन डिजिटल, जिसको हम आरडी अकाउंट बोलते हैं। आरडी अकाउंट जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए होता है। नॉर्मल अकाउंट और सहूलत अकाउंट में डिफरेंस ये है कि सहूलत अकाउंट के अंदर एक कैप लिमिट है 3 मिलियन की। जो स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ या ये लोग जिनके पास कोई इनकम का प्रूफ नहीं है वो खोल सकते हैं सहूलत अकाउंट। और नॉर्मल अकाउंट सैलरी पर्सन अपने पूरे डॉक्यूमेंट दे के उसके थ्रू नॉर्मल अकाउंट खोल सकते हैं। तो आज हम आपको सहूलत अकाउंट खोलना सिखाएंगे। तो हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं, आइए। तो सबसे पहले हम खोलेंगे गूगल, और गूगल पे जाके हम google.com खोल के सर्च करेंगे तमकीन सिक्योरिटीज अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। जब हम यहाँ पे चले गए हैं तो यहाँ पे आपको 2 से 3 ऑप्शन मिलेंगी, ठीक है, जिसके अंदर सेकंड ऑप्शन है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, और फोर्थ ऑप्शन है तमकीन सिक्योरिटी लॉगिन। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुलेगी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म की ई क्लियर की साइट के ऊपर। ये मैक्सिमम 1 मिनट लेगी बूट होने पे। फिर वहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगी, ऑप्शन आएगी लॉगिन की और रजिस्टर्ड की। तो आप क्योंकि न्यू पर्सन है तो आप पहले रजिस्टर्ड करेंगे अपने आप को। रजिस्टर्ड में आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है और पासवर्ड सेलेक्ट करना है। जो आप ईमेल करेंगे और पासवर्ड देंगे वो आपको अपना पासवर्ड याद रखना है। फिर आप जब इसको रजिस्टर्ड कर लेंगे तो आप लॉगिन की स्क्रीन पे वापस आएंगे। लॉगिन स्क्रीन पे वापस आके, जैसे कि मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं अपना ईमेल एड्रेस डालूंगा यहाँ पे और यहाँ पे पासवर्ड एंटर करूंगा अपना, एंड देन मैं नीचे आके आई एम नॉट अ रोबोट पे सिलेक्ट करके लॉग इन करूंगा। जब मैं यहाँ पे लॉग इन करूंगा तो एक पेज ओपन हो जाएगा जिसके अंदर डिटेल आ रही है फॉर न्यू कस्टमर ओनली, फॉर केवाईसी, फॉर ऑलरेडी यूकेन। वो यूकेन उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले कभी अकाउंट खोला था। अब हम आते हैं फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर, फॉर न्यू कस्टमर फॉर्म। तो हमने जब इसके ऊपर क्लिक किया तो एक पूरा ये पेज खुल गया जिसके अंदर उन्होंने आपसे पहली इंफॉर्मेशन मांगी है, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर। तो यहाँ पे हम एक क्लाइंट है हमारे पास उनका डाटा है, हम यहाँ पे फिल करेंगे। ये हमने उनका नाम डाल दिया, ठीक है, उनका ईमेल एड्रेस जो उन्होंने हमें दिया है, देन आप नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो यहाँ पे रेजिडेंस स्टेटस है। सिलेक्ट के अंदर आपका, अगर आप रेजिडेंस पाकिस्तानी है तो आप रेजिडेंस पे सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप नॉन रेजिडेंस है तो आप नॉन रेजिडेंस पे जाएंगे। तो रेजिडेंस पाकिस्तानी है। उसके बाद 4 कैटेगरीज है, CNIC, SCNIC, नाइकॉप और POC। तो हमारे पास जो अभी है क्लाइंट, उनका है CNIC, तो हम CNIC पे क्लिक करेंगे। वहां पे इनका CNIC नंबर 13 डिजिट का हम एंटर करेंगे। ये हमने उनका CNIC नंबर एंटर कर दिया। फिर उन्होंने पूछा है कि आईडी इशूअर डेट, जो आईडी कार्ड पे आपके इशूअर डेट होती है वो हम ऊपर लिखेंगे, और आईडी एक्सपायरी, जो आईडी कार्ड एक्सपायरी हो रहा है उसकी एक्सपायरी डेट लिखेंगे, और जिनका लाइफ टाइम है तो वो लाइफ टाइम पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इनके एक्सपायरी आ गई। देन आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर की ऑप्शन मिल रही है, तो आप इनका मोबाइल नंबर लिख देंगे। ये हमने एक मोबाइल नंबर लिख दिया इनका। फिर लास्ट स्टेप इस पेज के ऊपर है बैंक नेम। बैंक नेम, जिस बैंक में आपका अकाउंट है अब उस बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे पहले आप बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे, जैसे एलाइड बैंक का है इनका, एलाइड बैंक सेलेक्ट किया। फिर IBN नंबर आ रहा है तो हम इनका यहाँ पे IBN नंबर एंटर करेंगे। ये हमने 24 डिजिट का IBN नंबर एंटर कर लिया। देन हम इसको फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करते हुए सबमिट करेंगे, ठीक है। अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन सेव करना चाहते हैं आप सेव कर लें, नहीं करनी ना करें, ठीक है। ये क्योंकि फॉर्म अगर इंटरनेट में कोई इशू हो तो आपको दोबारा से फिल करना पड़ेगा, सो बेटर है कि आप एक दफ़ा सेव कर लें। देन अगर आप जब सेकंड पेज पे आते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद सेकंड पेज है अकाउंट होल्डर डिटेल।
अकाउंट होल्डर डिटेल में क्या है कि अकाउंट होल्डर में नॉर्मल अकाउंट और सहूलत अकाउंट, तो हमने इनका सहूलत अकाउंट खोलना है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सहूलत अकाउंट। फिर फादर नेम आ गया, फादर नेम में इनका फादर का नेम हम एंटर कर देंगे। देन डेट ऑफ बर्थ, जो आईडी कार्ड पे आपके डेट ऑफ बर्थ है आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक है, जब ये आपने डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दी तो वो पूछेगा आपकी प्लेस ऑफ बर्थ की, आप कहाँ पे पैदा हुए, तो आप जहाँ पे भी पैदा हुए हैं, ठीक है, आप वहाँ का लिख दें। लाइक अगर ये लाहौर के हैं तो हम इनका लाहौर लिख देंगे। फिर नेशनैलिटी, नेशनैलिटी क्या है, कौन सी नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सिलेक्ट हो जाएगा। मटेरियल स्टेटस आप सिंगल हैं मैरिड हैं, अगर आप सिंगल हैं तो ये सिंगल सेलेक्ट करेंगे, मैरिड है मैरिड। जेंडर में आपके आ जाएगा मेल या फीमेल, जो आप फीमेल है तो वो फीमेल सेलेक्ट करेगी, मेल है तो वो मेल सेलेक्ट करेगा। देन मदर नेम, मदर नेम में आप अपनी मदर का, जो एप्लीकेंट है उसकी मदर का नेम लिख देंगे। जैसे इनकी मदर का नेम है राशिदा अख्तर, ठीक है, ये हमने लिख दिया, इनकी मदर का नेम लिख दिया। देन उसके बाद स्टेप आता है मेलिंग एड्रेस। मेलिंग एड्रेस आपने हमेशा वो देना है जो आपका आईडी कार्ड पे होगा। अगर आपके पास वो नहीं है और आप डिफरेंट किसी जगह पे रहते हैं तो उसको आपको एविडेंस देना पड़ता है। तो एविडेंस देने से आपके लिए थोड़ा सा कि आपके नाम पे कोई जैसे रेंट एग्रीमेंट हो या कोई चीज़ हो तो वो आपको प्रूफ उसका प्रोवाइड करना पड़ता है। तो बेटर है कि आप आईडी कार्ड कर दीजिए, क्योंकि ये डिजिटल ब्रोकर है ऑनलाइन, तो ये सारी चीज़ें आपको वाया ईमेल ही मिलेंगी इनके थ्रू। तो बेटर है कि आप अपना आईडी कार्ड वाला एड्रेस दे दें। तो यहाँ पे आप जाएंगे, अपना आई सेलेक्ट करेंगे, कंट्री पाकिस्तान, प्रोविंस जो भी है इनका, इनका जैसे पंजाब है तो हमने पंजाब सेलेक्ट कर लिया। सिटी में आप आएंगे तो सिटी में आपकी जो भी आप जिस सिटी से भी ताल्लुक रखते हैं उस सिटी के, आप उस सिटी के ऊपर चले जाएंगे। अगर आप फैसलाबाद के, फैसलाबाद फतेह जंग के हैं, जिस भी सिटी के हैं, अब ये लाहौर के हैं तो हम यहाँ पे लाहौर सेलेक्ट करेंगे, लाहौर आ गया, एंटर कर दिया हमने। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 और एड्रेस लाइन 3। अगर आपका एड्रेस शॉर्ट है तो आप उसको कुछ इस तरह लिखेंगे कि हाउस नंबर 40, स्ट्रीट नंबर 10, मॉडल टाउन लाहौर। तो यहाँ पे आप उसको इस तरह लिखेंगे, हाउस नंबर 10, स्ट्रीट नंबर 11, मॉडल टाउन ये लाहौर। ये एड्रेस आपका पूरा हो गया। लेकिन अगर आपका एड्रेस थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसको दोबारा से आपको सिखाते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। हाउस नंबर 17, स्ट्रीट 1, मोहल्ला नश्तर पार्क, वफाकी वहदत कॉलोनी लाहौर। तो आप इस तरह करके इसको ऑप्शन को पूरी को फिल करेंगे इन 3 खातों के अंदर। देन जब आप ये तीनों चीजें लिख लेंगे तो आपने ऊपर आना है रेफरेंस बाय, इसको छोड़ देना है, ऑक्यूपेशन में आना है। सहूलत अकाउंट में ऑक्यूपेशन में आपने सेलेक्ट करना है अदर्स, ऑक्यूपेशन सेविंग कर देना है आपने, ठीक है, क्योंकि आपका आप सेविंग अकाउंट के अंदर सेविंग कर रहे हैं तो आपके पास क्योंकि कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आप इसको सेविंग करेंगे। एनुअल डिटेल में आपने अबव 500,000 सेलेक्ट करना है। सोर्स ऑफ इनकम में आप डालेंगे सेविंग। जॉब टाइटल, क्योंकि आप जॉब नहीं करते, तो जो जॉब करते हैं, जो नॉर्मल अकाउंट कर रहे होंगे उनके लिए ये कैटेगरी है कि वो अपनी जॉब का टाइटल और डिपार्टमेंट लिख सकते हैं। तो जो सहूलत अकाउंट हम इस वक्त प्रोसेस करें तो सहूलत में होगा नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। और नेम ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ बिजनेस, जिसके साथ आप काम करते हैं यहाँ पे उसकी डिटेल नॉर्मल अकाउंट के लिए यूज होगी, लेकिन सहूलत अकाउंट में भी हम इसको NA कर देंगे। देन एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर और बिजनेस, कंपनी का एड्रेस जिधर जॉब करते हैं वो भी नहीं है तो हम इसको NA कर देंगे। देन रेमिटेंस, रेमिटेंस में आप रेजिडेंस पाकिस्तानी है तो आप रेजिडेंस पाकिस्तानी हो करेंगे। देन आपने ई वॉलेट में कुछ नहीं डालना, आपने ज़कात स्टेटस पे आना है। अगर आपके ज़कात डिक्लेरेशन है तो आप ज़कात का डिक्लेरेशन लगाएंगे, नहीं है तो आप इसको ज़कात डिटेक्टेबल कर देंगे। देन आगे अब डॉक्यूमेंटेशन अपलोड का ऑप्शन, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है CNIC फ्रंट, CNIC बैक। तो हम यहाँ पे पहले जाएंगे डॉक्यूमेंट के अंदर, तो हम यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोशिश करते हैं। ये CNIC F, ये हमने क्लिक किया।
हमने फाइल सेव पहले की हुई थी, CNIC बैक, ये CNIC की बैक साइड आ गई, ये हमने रख दी। डॉक्यूमेंट इन प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो यहाँ पे आप लिखेंगे CNIC बैक साइड, जो कि प्रूफ ऑफ एड्रेस के ऊपर होगा। तो आप यहाँ पे भी CNIC की बैक साइड अपलोड करेंगे। देन प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट उन लोगों के लिए है जो नॉर्मल अकाउंट कर रहे हैं, उनको अपनी सैलरी स्लिप यहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी। सिग्नेचर इन्होंने हमें दिए हुए हैं, ठीक है। हम यहाँ से इनके CNICF के ऊपर सिग्नेचर जो कि फ्रंट पे होते हैं वही हमने यहाँ पे अपलोड कर दिए। फिर अंडरटेकिंग आपको ज़रूरत नहीं है। बैंक स्टेटमेंट नॉर्मल अकाउंट के लिए कैटेगरी के लिए फॉल करती है, उनको बैंक स्टेटमेंट अपनी प्रोवाइड करनी पड़ती है। टैक्स रिटर्न बिजनेसमैन के लिए होती है। अब हम इस फॉर्म को यहाँ से सबमिट करेंगे। जब हमने सबमिट किया, सेव किया, तो ये आप देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप पे आ गया फैक्टा इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर आपने कुछ नहीं करना, कोई चीज़ नहीं करनी है, इसको आपने डायरेक्टली सबमिट कर देना है। देन पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन PNP की इंफॉर्मेशन वो आपका कुछ भी नहीं है, आपने उसको भी कुछ नहीं छेड़ना, आपने उसको भी सबमिट एज इट इज कर देना है। देन लास्ट में टर्म्स एंड कंडीशन आ गई हैं, ठीक है। आपने इसको करना है आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन, इसको चेक करना है एंड सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे, ये 30 to 40 सेकेंड लेगा आपको आपकी प्रोफाइल को सबमिट करने पे। और जैसे ही ये प्रोफाइल सबमिट होगी तो आपको एक मैसेज आ जाएगा, योर प्रोफाइल हैज बीन सबमिटेड, ठीक है। अब ये देखें, ये आ गया है फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर डिटेल, विल रिसीव OTP नेशनल क्लियरिंग कंपनी पाकिस्तान लिमिटेड विद इन 48 आवर्स। आपने जो फॉर्म यहाँ पे सबमिट किया होगा, आप इसको ओके कर देंगे, आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म। अब ब्रोकर के पास ये चीज डिटेल सारी आपकी चली जाएगी। हाँ, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, कोई फाइल आपने गलत अपलोड कर दी है, तो आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और मॉडिफाई के लिए आप जाएंगे कंप्लीट फॉर्म के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म है, आप नीचे जाएंगे, जो आपका फॉर्म आ रहा होगा आपने इसको सिलेक्ट करना है, एक्शन पे जाना है एंड देन एडिट फॉर्म करना है, ठीक है। जब आप एडिट फॉर्म करेंगे तो आपका फॉर्म दोबारा से खुल जाएगा, एडिट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा शायद इंटरनेट स्लो है, हम इसको दोबारा कोशिश करते हैं कि ये खुल जाए। लेकिन अगर नहीं होता तो आप ब्रोकर के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। ब्रोकर को भी बता सकते हैं कि आप जो है, मैंने फॉर्म के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन, ये सॉरी खुल गया, ठीक है, थोड़ा इंटरनेट का इशू है, ये खुल गया फॉर्म। अब आपने एडिट के अंदर कोई भी चीज़ एडिट करनी है तो आप उस चीज़ को दोबारा से, जैसे अगर आपने ID कार्ड के अंदर कोई चीज़ अटैच कर दी है, गलत अटैच हो गई है, सिग्नेचर नहीं आपने अटैच किए, तो आप वो अटैच करना चाहते हैं। कोई भी चीज़ जो आप डी अटैच करना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन आप करेक्ट करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आप करेक्ट करके फॉर्म को रीसबमिट कर देंगे। जब आप रीसबमिट कर देंगे फॉर्म को, ठीक है, तो वो फॉर्म ब्रोकर के पास चला जाएगा और ब्रोकर उसके ऊपर आपसे कोऑर्डिनेट करेगा कि अगर कोई इशू है या कोई चीज़ आपकी मिसिंग है या कोई रिक्वायरमेंट है, तो वो आपका फॉर्म से आपसे रिलेटेड आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको करेक्ट करके फॉर्म फर्दर अकाउंट ओपनिंग के लिए आपका फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अब इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको सिखाया कि फॉर्म कैसे सबमिट करना है, अगर आपके तमाम डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक होंगे तो ब्रोकर जो है वो आपको एक OTP शेयर करेगा, जो कि वो नेशनल क्लियरिंग से होता हुआ आपके पास आएगा। आपने उस OTP को अपने फॉर्म में जाके वेरीफाई करना है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि जो जहाँ पे हमने एडिट किया था फॉर्म को, उसी के नीचे एक ऑप्शन है वेरिफिकेशन OTP की, तो वहां से आप उसको OTP को वेरीफाई कर सकते हैं। और आप चाहें भी तो अपने ब्रोकर के साथ शेयर करके उस OTP को अपना अकाउंट जो है प्रोसेस करा सकते हैं। और जैसे ही आपका OTP वेरीफाई होगा, विद इन 24 से 48 आवर्स के अंदर आपका अकाउंट PSX के अंदर खुल जाएगा स्टॉक मार्केट में, तो आप उसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर आपको अभी भी किसी चीज़ में कोई इश्यू आ रहा है तो नीचे डिटेल में हमारे नंबर्स हैं, आप हमसे फ्री कंसल्टेंसी कर सकते हैं, हम आपको गाइडलाइन प्रॉपर्ली कर देंगे किसी भी चीज़ से रिलेटेड।